जब तुम सामने आती हो तो मेरा कहीं जाने को दिल नहीं करता। जब मैं आपके इतने पास आती हूँ तब। जिस दीप को मैं जानती थी वो तो तुम थी ही नहीं, और जो ये दीप खड़ी है इसे मैं नहीं जानती। इसलिए आज से, बल्कि अभी से, मैं तुमसे अपना हर रिश्ता तोड़ती। फिर वो शहजादी किले से बाहर आ गई। वो हमेशा हमेशा के लिए इसी दुनिया में रहना चाहती थी। अब वो अकेली उदास खिड़की में बैठी हुई पता नहीं क्या सोच रही थी कि एकदम आसमान से एक परी उतरी और उसने शहजादी से पूछा कि तुम उदास क्यों? तो शहजादी कुछ नहीं बोली। फिर उसने इससे ये भी पूछा कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तब भी शहजादी कुछ नहीं बोली। फिर परी ने उसको बोला कि तुम जो मांगोगी वो मैं तुम्हें दूंगी। किरण, चुप कर जाए, वो सो रहा है। आजकल तो पता नहीं आपके साहबजादे को क्या हो गया, कहानी सुने बगैर सोता ही नहीं है। ओह अच्छा, तो फिर हमारी लव स्टोरी सुना देती। क्या हो गया आपको? हमारी लव स्टोरी सुना देती? हमारी लव स्टोरी समझने की एज नहीं है अभी उसकी। निकलिए से। दीप से मुलाकात हुई है? नहीं। क्यों? वो मुझसे मिलना नहीं चाहती। क्यों नहीं मिलना चाहती? क्या वो अभी तक नाराज चल रही है? तो मना ले आप। किरण, मैं उसे वक्त देना चाहता हूँ और मौका मिलते ही एक्सक्यूज कर लूँगा। एक्सक्यूज? आप क्यों एक्सक्यूज करेंगे? आपकी तो गलती ही नहीं है। I mean, आपने तो उसे वही बात बताई है ना जो सच है। अब वो आपकी बात पे यकीन नहीं करती है तो उसमें आपका तो कोई कसूर नहीं है। लेकिन वो मेरी वजह से हर्ट हुई, जो मैं नहीं चाहता। खैर, तूने मेडिसिन खाई? नहीं, खा रही हूँ। तुम यहाँ? हाँ, मैं। तुम्हारा दरवाजा लॉक नहीं था, शायद तुम जल्दी में लॉक करना भूल गई। ये दबीर भी ना बहुत ही भुलक्कड़ होता जा रहा है। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाती हूँ। तुम कैसी हो दीप? मैं ठीक हूँ। और तुम्हारा बॉयफ्रेंड? उसे क्या होना है, बस आजकल इतना मसरूफ है कि खुद अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाता। काफी दिन हो गए थे तुमसे मुलाकात नहीं हुई। खुश है तुम? हाँ, बहुत खुश हूँ।
मैं और दबीर शहर से कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए थे, बस इसीलिए तुमसे नहीं मिल सकी। तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। कितनी अजीब बात है दीप। मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, तुमसे कुछ पूछा भी नहीं, फिर भी तुमने मुझे सब कुछ बता दिया। क्यों? क्यों दीप? अकेले सब कुछ सहती रही और मुझे खबर तक नहीं दी। क्यों? क्यों होने देती तुम्हें खबर? क्यों आए हो तुम यहां? मैंने दबीर की खातिर तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक किया और तुम यहां खड़े मेरे साथ हमदर्दी कर। नहीं चाहिए मुझे ये हमदर्दी। चले जाओ यहां से, छोड़ दो मुझे अकेला। अकेला छोड़ूंगा तुम्हें? हाँ, अकेला छोड़ दो ताकि इस कमरे के एक कोने में बैठकर तुम रो सको। दीप, अगर उस दीवार से तुमने उसकी तस्वीर हटाने की बजाय अपने दिल से उसको निकाल दिया होता तो आज ये तुम्हारे आंसू दर्द बनकर तुम्हें तड़पा नहीं रहे होते। हाँ, नहीं निकाल पाई मैं उसे दिल से, क्योंकि जितना सच्चा मेरा प्यार उतनी ही सच्ची मेरी नफरत। तुम मुझे समझाते रहे, कहते रहे वो फरेबी है, धोखेबाज, लेकिन मैंने तुम्हारी बात का यकीन नहीं किया, क्योंकि मैं उससे प्यार करती थी। दबीर सुलेमान की दुनिया में अपने लिए पहचान ढूंढ रही थी। अंधी हो गई थी मैं। जानते हो निहाल, उसने मुझसे क्या कहा? उसने कहा प्यार, जज्बात, रिश्ते तुम जैसी औरतों के लिए नहीं होते। क्यों निहाल? क्या मैं इंसान नहीं? क्या मेरे जज्बात नहीं? क्या मुझे दर्द नहीं होता? I hate it. I will never forgive him. मेरी दुनिया के अंधेरे तुम्हारे अंदर की रोशनी नहीं देख पाएंगे। मैं अकेली थी, अकेली हूं और अकेली रहूंगी। मगर मैं तुम्हें नहीं भूल पाऊंगी। तुम मेरी दुनिया में पहले वो मर्द हो जिसकी नजरों में मैंने अपने लिए इज्जत देखी, वरना आज तक तो सबने नजरों से गिराया। और शायद मैं इसी काबिल हूं। अगर आईना ही हो तो इंसान अपना चेहरा देख के डर जाता। नहीं दीप, आईना खराब नहीं है, बस जरा सी धुन जम गई है। कभी उसको साफ करके देखना कि तुम क्या थी और क्या हो सकती हो।
ये दुनिया कम्बा ऐसे बदल जाती है जैसे मौसम। मैंने खामोशियों में अपनी बहन की सिसकियों की आवाजें सुनी, बिना आवाज उसे चीख चीख कर रोते हुए देखा। क्या कसूर था उसका? किस बात की सजा मिली उसे? पहले बाबा और फिर वो भी मुझे छोड़ के चली गई। वक्त किस रुख करवट बदले ये कोई नहीं जानता। मेरे बाबा हमेशा चाहते थे कि मैं अपनी पहचान बनाऊं, लोग मुझे मेरे नाम से जाने, पहचाने। लोग मुझे पहचानते, जानते हैं, लेकिन कैसे? मुझे सब कुछ अधूरा मिला। बचपन अधूरा, रिश्ते अधूरे और प्यार जीने के लिए आंखों में ख्वाब का होना जरूरी है, लेकिन मेरे ख्वाब तो मेरी आंखों में उसी वक्त मर गए जब धोखे से मेरा निकाह करवा दिया गया। कहने को तो मेरी शादी थी, लेकिन मैं सिर्फ उसके लिए एक जिस्म थी। अपना होलिया तुम ठीक कर, एक जरूरी काम से जाना और अगले 24 घंटों में एक बहुत बड़ी डील फाइनल होने वाली है। और ये प्रोजेक्ट तुम मुझे दिलवाओगे। जिसने अपना आप कभी आईने में नहीं देखा था, उस दिन वही आईना मुझे मेरी असल शक्ल दिखा रहा था। And be quick, you're getting late. मैंने अपने आप से निकलकर हालात से समझौता कर लिया था। वो औरत जो मेरी खाला थी, सगी होते हुए भी मुझसे सुतेलों का सलूक करती रही। चंद पैसों के लिए उसने मेरी शादी कर दी। मैं खामोश रही, ये सोच कर कि चलो मेरा सफर खत्म हो गया।
उस दरख्त के साए में बैठकर तो घड़ी सुख का सांस ले लूंगी, लेकिन वो मेरी भूल थी। उसने वो शादी सिर्फ कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए की थी। मैंने अपनी शादी की रात एक ऐसे अजनबी के नाम कर दी जिससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। हेलो। जी हाँ, फाइल मुझे मिल चुकी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दौलत के नशे में इतना चूर था कि उसे मेरी तकलीफ दिखाई नहीं थी। वो दुख जो मुझे मेरे अपनों ने दिए और वो दर्द जो वो अपना बन के दे रहा था, उस रात मेरे साथ क्या हुआ उस बात से बेखबर अपनी हर शाम जश्न मनाता रहा। मुझे बड़ी बड़ी पार्टीज में लेके जाता। मैं उसके लिए लकी चार्म बन गई थी। उस रात तो मैंने समझौता कर लिया, लेकिन क्या पता था कि उस रात के बाद मैं उसके लिए एक ऐसी मॉडल बन जाऊंगी जिसे शो करके वो अपने काम बआसानी निकलवा सकेगा। हालात से लड़ने की हिम्मत नहीं थी मुझ में, इसलिए जो वक्त ने दिया वो रख लिया। कहने को तो वो मेरा शौहर था, लेकिन ये बात सिर्फ मैं और वो जानते थे। वो गूंगा रिश्ता कभी अपनी जुबान बोल ही नहीं पाया, इसलिए उस दिन जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मिस्टर शाह बिजनेस के सिलसिले में लंदन गए हुए थे। ये क्या बदतमीजी है? देखो, मैं तुम्हारे बड़े भाई की बीवी हूं। उस दिन मैं उस घर से भाग गई, और रुकती भी तो किसके लिए? 3 दिन भूखी प्यासी भटकती रही, बेजान वजूद में चलने की हिम्मत न थी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। ये औरत जात भी ना बहुत ढीठ होती, इतनी आसानी से नहीं मरती। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को एक नई जगह पे पाया। वहां मेरी मुलाकात हुई रिमझिम से। रिमझिम
मेरे ही किरदार का दूसरा नाम है। होश आ गया तुम्हें? सड़क पर पड़ी थी, मैं उठा के लेकर आई हूं। कौन हो तुम? कौन हूं मैं? पहले मैं भी तुम्हारी तरह एक औरत थी, लेकिन अब क्या हूं खुद नहीं जानती। रिमझिम कहते हैं मुझे, यही मेरा नाम है और पहचान भी। मैं तुम्हारे बारे में तो नहीं जानती, लेकिन तुम्हारी किस्मत देख सकती हूं। तुम्हारा डर ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। क्या देख रही हो? ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हासिल हो जाता, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। जायज नाजायज कुछ नहीं होता। जब भूख लगती है ना, तो पेट कोई कानून नहीं देखता, और ये बात तुम जल्दी समझ जाओगे। वैसे तुम्हारी कहानी क्या है? उससे मिलकर जाना कि मैं कितनी कीमती हूं। न जाने क्या था रिमझिम में, उससे मिलके मेरे अंदर का खौफ खत्म होने लगा। तुम्हारी कहानी तो बिल्कुल मेरी तरह है, बस एक ही फर्क है हम दोनों के बीच। मुझ में हालात का सामना करने की हिम्मत है, और तुम में हालात से भागने का डर। क्या करोगी अब? वापस जाओगी उस आदमी के पास जिसने तुम्हें अपना गुलाम बना के रखा, या फिर उस औरत के पास जिसने तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठा के तुम्हें हर कदम पे लूटा? अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो खुद गुलाम बन जाओ, या फिर दुनिया को अपना गुलाम बना लो। नहीं, ये गलत है। इससे पहले जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ, क्या वो ठीक था? तुम भाग किससे रही हो? ये मर्दों की दुनिया है। एक मर्द से बचने के लिए दूसरे मर्द का सहारा लेना ही पड़ेगा। मुझे देखो, मैं भी तुम्हारी तरह एक शर्मीली लड़की ही थी। जिंदगी की तपिश से बचने के लिए बेशर्मी की चादर ओढ़नी ही पड़ी। शुरू शुरू में अजीब लगा, लेकिन अब मुतमईन हूं। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती, अपनी मेहनत का खाती हूं। जो होना था तुम्हारे साथ वो तो हो ही चुका है। अब क्या बचाने की कोशिश कर रही हो? खैर, मैंने जो रास्ता दिखाना था वो दिखा दिया। तुम्हें अपनी जिंदगी का फैसला खुद करना है। दीप, दीप कहते हैं मुझे। यही मेरा नाम है और यही मेरी पहचान। दीप गुलामी नहीं करेगी, बल्कि सबको अपना गुलाम बनाएगी। अपने लफ्जों पर गौर करो दीप। तुम्हें इनके पीछे छुपी हुई बनावट सुनाई नहीं देती।
शायद तुम्हें सुनाई नहीं देती, क्योंकि तुम अपनी बनाई हुई दुनिया में इतनी गुम हो कि खुद को ढूंढना ही नहीं चाहती। ये क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस ऐसी छोटी सी चोट थी। तुम परेशान मत हो। कैसे परेशान ना हूँ? किसी से झगड़ा करके आए हैं? हुआ क्या है? रिलैक्स किरण, ये छोटा सा एक्सीडेंट था और इतनी छोटी छोटी बातों पे परेशान मत हो करो। मैं ठीक हूँ। सच बोल रही हूँ? सच कह रहा हूँ। दर्द हो रही है? नहीं, दर्द नहीं हो रहा, लेकिन इस चोट का दर्द तुम्हारी आंखों में देखकर दर्द हो रहा है। जब मेरे साथ चले, मुझे बैंडेज लगाने दो। वो चोटें सिर्फ दिखने में मामूली होती हैं, लेकिन बाद में उतनी ही तकलीफ होती है उनकी। सॉरी। इसीलिए मैंने आपको 10,000 दफ़ा कहा है ड्राइविंग ध्यान से किया करें, लेकिन आप मेरी एक बात नहीं सुनते। पता नहीं आपको हर काम जल्दी में क्यों करना होता है? जल्दी का है? तानी हमारी शादी के पूरे 2 साल के बाद हुआ था, और अब दूसरा बेबी पूरे 5 साल के बाद। प्लीज। क्या? कम ऑन किरण, तुम भी ना। सही तो कह रहा हूँ। कभी कभी मुझे ये लगता है कि तुम मेरी बीवी होने के साथ साथ एक स्ट्रिक्ट टीचर भी हो। ये नहीं करो, वो करो, ये सही है, वो गलत है। बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करती हो मुझे। क्योंकि आप बिल्कुल बच्चों की तरह हरकतें करते हैं। आप अपना ख्याल रखना शुरू कर दें, मैं आपको बच्चों की तरह ट्रीट करना बंद कर दूंगी। नहीं रख सकता, क्योंकि मुझे अपना हर छोटे से छोटा काम तुमसे करवाना अच्छा लगता है। तुम्हारा जरा सी बात पे डांटना अच्छा लगता है, जरा सी चोट पर फिक्र करना अच्छा लगता है, जरा सी तकलीफ पर मेरे करीब आना अच्छा लगता है। मुझे अपने करीब लाने के लिए आपको ये सब करने की जरूरत नहीं। किरण सिर्फ और सिर्फ निहाल की है। मैं पेन किलर आपको देती हूँ, आपका दर्द कम हो जाएगा। काश दुख कम करने की कोई टैबलेट होती। वो बेगम साहिबा, दीप बेटी आपसे मिलने आई हैं। बाबा उससे कह दीजिए कि मैं घर पर नहीं हूँ। लेकिन बेगम साहिबा, मैंने कहा ना
मुझे उससे नहीं मिलना। मुझे हॉस्पिटल जाना है। नहीं दीप, अगर वो तुमसे नाराज हैं तो ये भी किसी अपने से मोहब्बत का इजहार है। बस करो नेहा, मुझे और झूठी बातों से मत बहलाओ। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। मुझसे रिश्ता रखना या तोड़ना उनके हक में। दबीर ने ठीक कहा था, रिश्ते नाते मुझ जैसी औरत के लिए नहीं बने। मुझे दुख इस रिश्ते के टूट जाने का नहीं, दुख है तो सिर्फ इस बात का कि मैं उन्हें सच नहीं बता पाई, क्योंकि मैंने कभी चाहा ही नहीं कि मैं अपनी जिंदगी का ये सच उन्हें पता चलने दूं। इतना प्यार देख के मेरे दिल में लालच आ गई थी, खुद गर्ज हो गई थी मैं। आज से पहले मैंने खुद को इतना अकेला कभी महसूस नहीं किया जितना मैं आज कर रहा हूँ। अपने आप को संभालो दीप, उन्होंने जो कुछ देखा वो सच था, लेकिन जो समझा वो गलत है। ठीक उसी तरह जिस तरह समंदर का पानी हमें नीला दिखाई देता है मगर होता नहीं है। तुमने जिस द्वीप से मुझे मिलवाया था, जिस दिन वो इस द्वीप से मिलेगी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएगी। होप अ गुड टाइम। आप यकीन करें या ना करें, लेकिन यही सच है। जिंदगी ने उससे बहुत कुछ गलत करवाया है और उसने किया है, मैं जानता हूं। दिल अगर सच्चा हो तो उस पर चोट भी गहरी लगती है, लेकिन इस चोट का दर्द वो भी सह रही है। उसने कभी अपनी मां के हाथों के गर्मी महसूस नहीं की। आपकी परछाइयां उसके लिए वो साया है जिसे वो हमेशा तलाश करती रही। आप उसे अपनी बहन मानती, तो क्या कभी एक बार आपने कभी उसके दिल की आवाज सुनने की कोशिश की? वक्त ने कभी उसे संभालने का मौका नहीं दिया। जिस किसी ने भी उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, या तो किसी मतलब से या धोखे से, वो हमेशा अंधेरे में रहे। उसकी आंखों ने कभी सुबह नहीं देखी। वो जो जगह उसे मिलनी चाहिए थी वो जिंदगी ने कभी उसे दी ही नहीं। वो जिंदगी की तलाश में धीरे धीरे मौत के करीब आ गई, अंदर ही अंदर खोखली हो गई।
क्या एक बहन होने के नाते आपका ये फर्ज नहीं बनता कि आप उसकी गलती को माफ कर दें? मैं ये समझता हूं कि आप ये सोच रही होंगी कि मेरा उसके साथ क्या रिश्ता है, मुझे उससे इतनी हमदर्दी क्यों है। तो कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते, लेकिन उनका मुकाम बहुत ऊंचा होता है। मेरा भी उसके साथ कुछ ऐसे रिश्ता है। नानू, हाँ नानू, क्या मछलियाँ पानी पीती हैं? देखो बेटा, जैसे हमें एक्टिव रहने के लिए खाने की ज़रूरत होती है ना, इस तरह मछलियों को ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि पानी के बगैर ना तो वो ज़िंदा रह सकती हैं और ना वो सांस ले सकती। ठीक है, इसका मतलब पीती हैं। अब देखो, मुझे ये नहीं पता वो पीती हैं या नहीं पीती। ठीक है, दोनों ओके? बताएं ना। वो बाबा, मुझे नहीं पता कि वो पानी पीती हैं या नहीं पीती, पागल। बताएं ना। कौन कहता है कि लम्हों को कैद करना मुमकिन नहीं? तुम्हें याद है ये तस्वीर जब हम हनीमून से लौट रहे थे तो तुमने जबरदस्ती खींची थी, मैं खिंचवाना नहीं चाह रहा था। आपको ये वाली तस्वीर याद है? तानी को आपने पहली दफा गोद में उठाया था, बहुत खुश थे आप उस दिन। और ये तस्वीर तुम्हें याद है? आपने चुपके से मेरे कान में कहा था बहुत अच्छी लग रही है। तो गलत तो नहीं कहा था?